अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने और बनाने की कला में महारत हासिल करने की जरूरत है। ये लेवल मार्केट के व्यवहार को समझने और सही ट्रेडिंग फैसले लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनोवैज्ञानिक बाधाओं की तरह काम करते हैं, जहां कीमत अक्सर प्रतिक्रिया करती है, या तो दिशा बदलती है या अगला कदम उठाने से पहले स्थिर हो जाती है। इन कॉन्सेप्ट्स की ठोस समझ के बिना आप ट्रेडिंग की अराजक दुनिया में खो सकते हैं, रणनीति के बजाय अनुमान के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो बने रहें और मैं आपको इसे सही तरीके से करने के 4 गुप्त नियम दिखाऊंगा। ये नियम केवल सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि व्यावहारिक दिशा निर्देश हैं, जिन्हें आप तुरंत अपनी ट्रेडिंग रणनीति पर लागू कर सकते हैं। ये आपको आपके चार्ट पर महत्वपूर्ण लेवल की पहचान करने में मदद करेंगे, जहां कीमत के प्रतिक्रिया करने की संभावना है, जिससे आपको बाजार में एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, मल्टीपल रिजेक्शन। ये एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के सबसे विश्वसनीय संकेतकों में से एक है। जब कीमत एक ही लेवल पर कई बार पहुंचती है और वापस उछलती है, तो यह इंगित करता है कि उस लेवल पर एक मजबूत खरीद या बिक्री की रुचि है। इस बार बार रिजेक्शन को एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि बाजार इस लेवल का सम्मान करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत कई बार $50 पर पहुंचती है और हर बार वापस उछलती है, तो आप $50 को एक मजबूत सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। इसके विपरीत, अगर कीमत कई बार $100 पर पहुंचती है और उससे ऊपर नहीं जा पाती है, तो $100 एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। यह कॉन्सेप्ट मौलिक है क्योंकि यह बाजार के सामूहिक मनोविज्ञान और उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां व्यापारी खरीदने या बेचने को तैयार हैं। जब कीमत एक ही लेवल पर कई बार पहुंचती है और वापस उछलती है, तो यही आपका मुख्य सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह बाजार की भावना का प्रतिबिंब है। व्यापारियों और निवेशकों ने इन लेवल पर अपने ऑर्डर दिए हैं, जिससे एक बाधा बन गई है जिसे कीमत तोड़ने के लिए संघर्ष करती है। इसे समझने से आपको ट्रेड में प्रवेश करने या बाहर निकलने के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि कोई स्टॉक बार बार एक निश्चित मूल्य स्तर से उछल रहा है, तो आप उस स्तर के ठीक ऊपर एक खरीद ऑर्डर देने पर विचार कर सकते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि कीमत फिर से उछल जाएगी। इसी तरह, यदि कोई स्टॉक बार बार एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच रहा है, तो आप उस लेवल के ठीक नीचे एक बिक्री ऑर्डर दे सकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि कीमत गिर जाएगी। नियम नंबर 2, स्विंग हाई और लो से कीमतों में हलचल। यह नियम चार्ट पर उच्चतम या निम्नतम बिंदुओं से महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों की पहचान करने के बारे में है। स्विंग हाई और लो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे मूल्य कार्रवाई के चरम बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां बाजार ने दिशा उलट दी है। जब कीमत इन बिंदुओं से एक महत्वपूर्ण कदम दूर ले जाती है, तो यह अक्सर एक मजबूत प्रवृत्ति या बाजार की धारणा में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक की कीमत स्विंग लो से ऊपर उठती है, तो यह मजबूत खरीद रुचि और संभावित अपर ट्रेंड का सुझाव देती है। इसके विपरीत, यदि कीमत स्विंग हाई से तेजी से गिरती है, तो यह मजबूत बिक्री दबाव और संभावित डाउन ट्रेंड का संकेत देती है। अपने चार्ट पर इन स्तरों को चिह्नित करके आप उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां कीमत भविष्य में प्रतिक्रिया करने की संभावना है। उच्चतम या निम्नतम बिंदुओं से महत्वपूर्ण चालों की तलाश करें। यदि कीमत किसी स्विंग पॉइंट से ऊपर या नीचे जाती है, तो उस लेवल को चिह्नित करें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लेवल अक्सर मूल्य कार्रवाई के लिए चुंबक का काम करते हैं। जब कीमत फिर से इन स्तरों पर आती है, तो ये प्रतिक्रिया करती है, या तो दिशा उलट देती है या अगला कदम उठाने से पहले समेकित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक की कीमत स्विंग हाई से तेजी से गिरती है, तो उसे पिछले स्विंग लो पर सपोर्ट मिल सकता है। इसी तरह, यदि कीमत स्विंग लो से तेजी से बढ़ती है, तो उसे पिछले स्विंग हाई पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इन स्तरों की पहचान करके आप संभावित मूल्य प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं और अधिक सूचित व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं। नियम नंबर 3, लेवल बदल सकते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एक आकर्षक पहलू है। एक लेवल जो कभी सपोर्ट के रूप में कार्य करता था, वह रेजिस्टेंस में बदल सकता है, और इसके विपरीत। ये घटना बाजार की स्मृति के कारण होती है। जब कीमत सपोर्ट लेवल से टूटती है, तो ये अक्सर नीचे से उस लेवल का परीक्षण करने के लिए वापस आती है, जो अब रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। इसी तरह, जब कीमत रेजिस्टेंस लेवल से टूटती है, तो यह अक्सर ऊपर से उस लेवल का परीक्षण करने के लिए वापस आती है, जो अब सपोर्ट के रूप में कार्य करता है। भूमिकाओं में यह बदलाव एक शक्तिशाली संकेत है, जो आपको संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने में मदद कर सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक की कीमत सपोर्ट लेवल से टूट जाती है और फिर नीचे से उसका परीक्षण करने के लिए वापस आती है, तो आप यह अनुमान लगाते हुए कि लेवल अब रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा, एक बिक्री ऑन ऑर्डर देने पर विचार कर सकते हैं। यदि कीमत सपोर्ट लेवल को तोड़ती है और फिर नीचे से उसका परीक्षण करने के लिए वापस आती है, तो यह अब एक रेजिस्टेंस है। ये बाजार की स्मृति के कार्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापारियों को पिछला सपोर्ट लेवल याद रहता है और वे वहां अपने बिक्री ऑन ऑर्डर देते हैं, जिससे एक नया रेजिस्टेंस लेवल बनता है। इस अवधारणा को समझने से आपको अधिक सूचित व्यापारिक निर्णय लेने और सामान्य नुकसानों से बचने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत सपोर्ट लेवल से टूट रही है और फिर नीचे से उसका परीक्षण करने के लिए वापस आ रही है, तो आप ये अनुमान लगाते हुए कि लेवल अब रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा, एक बिक्री ऑन ऑर्डर देने पर विचार कर सकते हैं। इसी तरह, यदि किसी स्टॉक की कीमत रेजिस्टेंस लेवल से टूट जाती है और फिर ऊपर से उसका परीक्षण करने के लिए वापस आती है, तो आप यह अनुमान लगाते हुए कि लेवल अब सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, एक खरीद ऑन ऑर्डर देने पर विचार कर सकते हैं। और अंत में नियम नंबर 4, वर्तमान मूल्य के पास रहे। यह नियम आपके चार्ट को साफ और सुव्यवस्थित रखने के बारे में है। बहक जाना और अपने चार्ट पर बहुत सी रेखाएं खींचना आसान है, लेकिन इससे भ्रम और विश्लेषण पक्षाघात हो सकता है। इसके बजाय उन स्तरों पर ध्यान केंद्रित करें जो वर्तमान मूल्य के करीब हैं और मूल्य कार्रवाई पर सबसे अधिक प्रभाव डालने की संभावना है। ये वे स्तर हैं जहां बाजार वर्तमान में प्रतिक्रिया कर रहा है और वे आपके व्यापारिक निर्णयों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। वर्तमान मूल्य के पास रहकर आप अपने चार्ट को अनावश्यक रेखाओं से अव्यवस्थित करने से बच सकते हैं और उन स्तरों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो अभी मायने रखते हैं। तो यह रहा, व्यापारियों, उन चार्ट को साफ करें और इन 4 गुप्त नियमों पर टिके रहें। आपकी जीत दर आपको धन्यवाद देगी। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक बटन को दबाएं और अधिक ट्रेडिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। हैप्पी ट्रेडिंग।